और प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों ने भारत को बांटने की साजिश की, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से सेना ने करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने पाकिस्तान के कई एयर बेसिस तबाह किए। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सर्जिकल स्ट्राइक का बचाव कर रहे हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। पीएम मोदी ने कहा है कि अगर आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को कीमत चुकानी पड़ेगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। हमने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों को तबाह किया। आपका जो गुस्सा था उसको मैं भली भांति समझता था। आतंकवादियों ने हमारी बहनों का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस किया। हमारी सेना ने उनको सिंदूर की शक्ति का एहसास करा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि पाकिस्तान को हमने 3 बार घर में घुसकर मारा है। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान सामने आया। उदित राज ने कहा कि पीएम मोदी सर्जिकल स्ट्राइक का बचाव कर रहे हैं। मैं अपना सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं, तो लेकिन जिस पार्टी में हूं उस पार्टी के साथ मैं नहीं खड़ा रहूंगा, एक कांग्रेसी नहीं खड़ा होगा। उस पार्टी को आप लहूलुहान कर रहे हैं कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। ये फर्जी मोदी जी का फर्जी सर्जिकल स्ट्राइक। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर करारा प्रहार कर कहा कि सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया। आतंकियों ने भारत को बांटने की साजिश की। पाक ने बौखलाकर हमारे नागरिकों पर हमला किया, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर से सेना ने करारा जवाब दिया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और लखनऊ में सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। वहीं लखनऊ में ही सीएम योगी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया और इस अभियान में जब किसान कृषि वैज्ञानिकों से सीधे बातचीत करेंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि चौधरी साहब ने यूपी के अंदर भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, शासन में शुचिता और पारदर्शिता से संबंधित जो कदम उठाए थे, उसकी गूंज आज भी हमारे गांव और समाज में सुनने और देखने को मिलती है। चौधरी साहब का नाम पूरा भारत भूमि सुधार, हदबंदी कानून को लागू करना, ग्रामीण विकास और अन्नदाता किसानों के मसीहा के रूप में पूरा देश उन्हें स्मरण करता है। लखनऊ में सीएम योगी ने विकसित कृषि संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान में अब किसान कृषि वैज्ञानिकों से सीधे बात करेंगे। अभियान में 12,000 किसानों की 225 टीमों का गठन हुआ है। यूपी के 75 जिलों के करीब 10,000 जगहों पर वैज्ञानिक किसानों से सीधे बात करेंगे। ये अभियान 12 जून तक चलेगा। 8 वर्ष के अंदर डबल इंजन की उत्तर प्रदेश की सरकार ने खेती और किसानी के लिए, अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन करने के लिए एक बड़े अभियान को अपने हाथों में प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लिया। लखनऊ में यूपी सरकार और मोनाश विश्वविद्यालय ऑस्ट्रेलिया के बीच MOU साइन हुए। यूपी सरकार और मोनाश यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के बीच MOU हस्ताक्षर कार्यक्रम हुआ। ये साझेदारी उत्तर प्रदेश में शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार के नए द्वार खोलेगी। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
पाकिस्तान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि अब सिर्फ पीओके पर बात होगी। पीओके के लोग हमारे अपने लोग हैं, उनका जुड़ाव भारत के साथ है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा कि एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। देखिए जरा ये रिपोर्ट। पाकिस्तान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा हमला बोला है। राजनाथ सिंह ने कहा कि अब पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होगी, पाकिस्तान से आतंकवाद के मुद्दे पर बात होगी। पीओके के लोग हमारे अपने लोग हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग वो हमारे अपने हैं, हमारे परिवार के हिस्सा हैं। हम श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं और हमें यह पूर्ण विश्वास है कि हमारे वो भाई जो आज हमसे भौगोलिक और राजनीतिक रूप से अलग हैं, वो भी अपने स्वाभिमान, आत्मा की आवाज और स्वेच्छा से भारत की मुख्य धारा में कभी न कभी जरूर वापस लौटेंगे। राजनाथ ने कहा कि वो जानते हैं कि पीओके के लोग भारत के साथ जुड़ाव महसूस करते हैं। मैं जानता हूं वहां के अधिकांश लोग भारत के साथ एक जुड़ाव महसूस करते हैं। बड़ी संख्या है, कुछ गिने चुने ही हैं जिन्हें भटकाया गया है, गुमराह किया गया है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार कमिटमेंट कर दी तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। ये युद्ध पूरे देश ने जीता है। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू डू। दैट एक बारी जो हमने कमिट किया है, फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, है ना, वो वाले। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद भारत लगातार पाकिस्तान के चेहरे से नकाब हटाकर आतंक का चेहरा दिखाने में जुटा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय सांसदों का दल पाकिस्तान की पोल खोल रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और चित्रकूट में सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य से गुरु दीक्षा ली। इसके बाद रामभद्राचार्य ने उनसे दक्षिणा में पीओके की डिमांड कर दी। रामभद्राचार्य ने कहा कि सेनाध्यक्ष ने उन्हें पीओके को लेकर कहा कि जरूर मिलेगा। चित्रकूट में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात की। इस दौरान जगत गुरु ने न सिर्फ उन्हें वैदिक मंत्रों की दीक्षा दी, बल्कि दक्षिणा में प्रतीकात्मक रूप से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कोई संदेश देने की जरूरत नहीं, वो नक्शे से मिटने वाला देश है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि सेनाध्यक्ष ने पीओके को लेकर कहा कि जरूर मिलेगा। बहुत अच्छी हुई। उन्होंने मुझसे वही उसी मंत्र की दीक्षा ली जो मंत्र सीता जी ने हनुमान जी को लंका के विजय के लिए दिया था। मैंने भी उनसे पीओके की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलना चाहिए। उन्होंने कहा निश्चित मिलेगी आपको दक्षिणा। और सब बहुत आनंद आया। देश पाक को कुछ नहीं संदेश क्या दूं पाक को? कुत्ते की पूंछ कभी सीधी होती क्या? उसे संदेश नहीं दूंगा। चित्रकूट में सेनाध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी से जगत गुरु रामभद्राचार्य ने दक्षिणा में पीओके मांगा और इस पर अब सियासत शुरू हो गई है। न्यूज़ 18 से बातचीत में एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि क्या रामभद्राचार्य ने सेना प्रमुख का गोत्र पूछा था? जो समाज और जाति को बांटे वो स्वामी नहीं हो सकता। स्वामी भद्राचार्य जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि उनका गोत्र पूछा जिन्होंने उनसे दीक्षा लेने के लिए गए थे, जो सैनिक के बड़े अफसर थे, उनका गोत्र उनको पूछना चाहिए। उनसे पूछना चाहिए कि वो सरजू पाणी है कि वो कानिकुब्जी ब्राह्मण है। ये सब पूछा कि नहीं पूछा?